अस्सलाम वालेकुम। सिविल सर्विस एकेडमी वाल्टन में अंडर ट्रेनिंग सीएसएस अफसरान मौजूद हैं जिन्हें लाहौर के पब्लिक स्कूलों में 4 दिन के लिए पब्लिक अटैचमेंट असाइनमेंट के लिए भेजा जा रहा है, जहां वो तलबा को अपने तजर्बात से आगाह करेंगे और दीगर अमूर का जायज़ा लेंगे। इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल सदर लाहौर कैंट में, जहां 5 सीएसएस अफसरान अगले 4 रोज़ तक मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेंगे और अपने तजर्बात असातिज़ा तलबा के साथ शेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं इनकी 4 रोज़ा सरगर्मियाँ कि वो किस तरह असातिज़ा और तलबा के लिए मुफीद साबित होती। सबसे यादगार चीज़ जो सबसे पहले यहाँ पे बनी वो ये थी कि जिस दिन पहले मैं यहाँ पे आया तो असेंबली में जब लब पे आती है दुआ, सब बच्चों ने मिल के जब पढ़ी थी तो वो एक बड़ी हसीन मंज़र आप कह सकते हैं। बच्चे बड़े रिस्पेक्ट से मिलते हैं, टीचर्स बड़े कोऑपरेटिव हैं, प्रिंसिपल बड़े कोऑपरेटिव हैं। हम यहाँ पे गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल कैंट कचहरी में मौजूद हैं और यहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स हैं और जो प्रिंसिपल हैं वो काफ़ी वेलकमिंग है। इधर सबसे बेहतरीन जो बात है स्कूल की वो ये है कि यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं वो स्कूल की बेहतरी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। यहाँ माहौल काफ़ी बेहतर है, यहाँ डिसिप्लिन का भी ख्याल किया जाता है, यहाँ असातिज़ा भी पंक्चुअल है और बच्चों की तादाद भी काफ़ी बेहतर है। मेरा जो है 3rd डे है गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल कैंट लाहौर में। सबसे मेरे ख़्याल से जो अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आई है कि जिस तरह के स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए उनकी कॉम्पिटेंसीज़ ऑलरेडी डेवलप नहीं होती फॉर द ग्रेड इन विच दे आर स्टडिंग, लेकिन फिर भी असातिज़ा कोशिश करते हैं कि उनको एग्जामिनेशंस के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर किया जाए। बाकी अदर दैन दैट आई थिंक जिस तरह के लिमिटेड रिसोर्सेज हैं स्कूल में, उन लिमिटेड रिसोर्सेज में स्टूडेंट्स को बाकायदगी के साथ चीज़ें पढ़ाना, डिलीवर करना, दैट्स बिग चैलेंज। और जिस तरह से असातिज़ा सारे ही उसमें अपनी कोशिश कर रहे हैं, उसको जितना अप्रिशिएट किया जाए आई थिंक वो कम ही होगा। ज़ाहिर है गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ा सा बच्चों का वो लेवल नहीं हो सकता जो बीकन हाउसेस का होता है, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ जो यहाँ पे नज़र आई है एकेडमिक्स में वो ये है कि बच्चे सम टाइम आउट ऑफ द बॉक्स आके भी बड़े अच्छे जवाब दे रहे हैं। जो यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ नज़र आई मुझे वो ये है कि यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं ही इज़ जस्ट लाइक फादर ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पे कोई बच्चा बीमार है तो उसने घर के लिए लीव की एप्लीकेशन दी है तो सर ने उसे घर भेजने की बजाय हॉस्पिटल भेजा है और ख़ुद अपनी जेब से हमारे सामने पैसे दिए। जो डिसिप्लिन नज़र आया यहाँ पे उसकी एक बेहतरीन मैनिफेस्टेशन असेंबली का टाइम था, जिसमें हमें भी ये फील होने लग गया कि हम भी दोबारा स्टूडेंट्स बन गए और दोबारा से असेंबली कर रहे हैं। और आप लोग नहीं पढ़ते, आप लोग मेहनत नहीं करते, कुछ नहीं कर पाते, तो फिर ये आप लोग करप्शन कर रहे हैं। आप लोग अभी से करप्शन कर रहे हैं, इसको कहते हैं मॉरल करप्शन। आपने कोई चीज़ ठान ली है तो आपने आगे लेके किस तरह चलना है। अगर इस दुनिया में कोई चीज़ सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है ना जो आपको कुछ सालों में किसी के साथ खड़ा कर सकती है तो वो तालीम है। अपने आप को लिमिट कंप्यूटर साइंस पे ना करें कि करना है तो कंप्यूटर साइंस करना है, नहीं तो नहीं करना, या अपने आप को इस चीज़ पे लिमिट ना करें कि आपने एक चीज़ की एस्पिरेशन की हुई है कि मैंने पुलिस ऑफिसर बनना है या आर्मी ऑफिसर बनना है,
तो डोंट जस्ट फिक्सेट ऑन दैट। अब आपके टीचर्स यहाँ पे जितने भी हैं, दे आर MPhil, दे आर इवन PhD, अगर वो लोग सब्जेक्ट्स ना पढ़ते, उन सब्जेक्ट्स में MPhil, MSc या BSc या नहीं करते, तो दे वुडंट बी हियर टू टीच यू। मैट्रिक के नंबर इंश्योर करते हैं कि आपको वो वाला दरवाज़ा आपके लिए खुल जाए जो अच्छे इदारे का दरवाज़ा है। 2 लाख स्टूडेंट्स आ रहे हैं उसके पास, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, वो किसके लिए दरवाज़ा खोले? सबके लिए खोल दे। कोई फ़िल्टर लगाना चाहिए ना, कोई तो हाजिरी का हो, कोई इनविटेशन कार्ड हो। तो वो जो इनविटेशन है अंदर आने का, वो आपकी मैट्रिक की सनद है। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तब जाके वो दरवाज़ा आपके लिए खुलेगा। कि सब कुछ गलत नहीं है। आप लोग अगर मेहनत करें, आप लोग अगर सीधे रास्ते पे, ईमानदारी पे, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस पे यकीन रखें, और जितना ईमानदारी क्या है, अब आप लोगों के लिए ईमानदारी क्या है? अल्लाह ताला ने आपको जितना एक ज़हन दिया है, जितने वसाइल दिए हैं, इनका सही इस्तेमाल करना ईमानदारी है। मैं बहुत सारे आप लोगों में से, मेरे समेत, हम बहुत सारे करप्ट हैं। अब मैं एक बच्चे को कहता हूँ यार तुम करप्शन कर रहे हो, तो कहते सर मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, मैंने कहाँ से किया करप्शन? ये भी करप्शन है कि अल्लाह ताला ने आपको जहानत दी है, टाइम दिया, आपके घर वाले आपको स्कूल भेजते हैं, आप स्कूल में बैठ रहे हैं, सरकार आप पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, और आप लोग नहीं पढ़ते, आप लोग मेहनत नहीं करते, कुछ नहीं कर पाते, तो फिर ये आप लोग करप्शन कर रहे हैं। आप लोग अभी से करप्शन कर रहे हैं, इसको कहते हैं मॉरल करप्शन। आप लोग अपने आप को भी ज़ाया करेंगे, आप लोग अपने माँ बाप का वक्त भी ज़ाया करेंगे, आप लोग हुकूमत के पैसे भी ज़ाया करेंगे। आपको क्या लगता है ये मुफ्त है सब कुछ? ये मुफ्त नहीं है। इस पे हुकूमत हर साल अरबों रुपया लगाती है। तो ये बात अपने ज़हन में रखें कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान में इस तरह के हालात से निकल के बहुत ऊपर आना चाहता है तो आ सकता है। ना उसे पैसे की ज़रूरत है, ना उसे सिफारिश की ज़रूरत है, और ना ही उसे किसी और तरीके की ज़रूरत है। सीधे रास्ते पे चले। अल्लाह ताला ने ज़हानत दी है, वक्त दिया है, उसका सही इस्तेमाल। जो शेर है अल्लामा इकबाल का जो मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है, ये एक जनरल गाइडलाइन है कि आपने आगे अपने आप को लेके किस तरह चलना है। आपने कोई चीज़ ठान ली है तो आपने आगे लेके किस तरह चलना है। शेर ये है कि यकीन मोहकम अमल पे हम, मोहब्बत फातह आलम, जिहाद जिंदगानी में ये हैं दो की शम्स। अब यहाँ से आप बेसिकली पहले मिसरे को अगर आप स्किप करें, इसमें वो जिक्र कर रहे हैं जिहाद जिंदगानी का, कि आपकी ज़िंदगी में आपका जिहाद क्या होगा। आपका दुनियावी भी हो सकता है, आपका दीनी भी हो सकता है। हर किसी ने एक स्पेसिफिक करियर चुनना है, आगे जाके एक पाथ चुनना है, जाके वो उसमें जिहाद करेगा, एक कॉन्स्टेंट स्ट्रगल करेगा उसको अचीव करने के लिए। मेरा ये गोल है और मैंने ये अचीव। अल्लामा इकबाल कहते हैं आपके पास ना जो चॉइस ऑफ वेपन है ना, वो ये 3 चीज़ें होनी चाहिए तो आप सक्सीड कर सकते हैं। लेकिन इसमें कैच ये भी है, अगर कोई एक चीज़ आपके पास है ना, वो दूसरी चीज़ से ना कोरिलेट करती जाती है। ठीक है, जैसे पहली चीज़ क्या है, यकीन मोहकम। अगर मैंने ये चीज़ सोच ली है तो अब ये होगी। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि CSS करने के लिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ी थी, तो नौकरी छोड़ते वक्त मेरे अंदर क्या था, मेरे अंदर था यकीन मोहकम, कंप्लीट फेयर था कि अब नौकरी छोड़ दी है तो CSS की तैयारी शुरू करूंगा तो CSS होगा। ये नहीं कि होगा कि नहीं होगा, होगा। अब छोड़ दिया तो होगा। अगला क्या है, अमल पे हम।
पूरी अपनी एनर्जी लगा देनी है। ठीक है, दो चीज़ें होगी, कंप्लीट फेथ, कांस्टेंट एफर्ट, यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम। कुछ जिहाद जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीर है। अगर इस दुनिया में कोई चीज़ सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है ना, जो आपको कुछ सालों में किसी के साथ खड़ा कर सकती है, तो वो तालीम है। हमारे पास सिविल सर्विसेज एकेडमी में 210 लोग हैं। उन 210 लोग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 2 लोग खड़े होते हैं, वो ऐसे भी हैं कि एक लड़का चीफ सेक्रेटरी का बेटा है और एक लड़का एक किसान का बेटा है। कोई सोच सकता है कि चीफ सेक्रेटरी का बेटा और किसान का बेटा क्लास में एक साथ बैठे, किस वजह से बैठा है? वो एजुकेशन, तालीम, मेहनत। आज वो दोनों लड़के साथ घूमते हैं, कैफ़े साथ जाते हैं, क्लास में साथ बैठते हैं और सारा दिन साथ घूमते हैं। और अगर सीएसएस से पहले की बात की जाए, एकेडमी ट्रेनिंग से पहले की बात की जाए, तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, वो शायद एक दूसरे को जानते भी ना। अगर इनका वास्ता इधर ना होता तो वो किसान का बेटा शायद गांव में ही रह जाता और जो चीफ सेक्रेटरी का बेटा है वो शायद अपनी रीवो में घूमता फिरता। अगर अपना फ्यूचर आपने चेंज करना है ना 5, 6, 8 सालों के अरसे में, और टाइम आपके पास यही है, जिसको सीएसएस करना है, पुलिस में जाना है, एसी बनना है, डीसी बनना है, वो फिर सीएसएस करके दिखाए। आप कौन कौन से करियर्स में जा सकते हैं। सिर्फ एक, अगर आपका बेसिक कंप्यूटर साइंस है जो आपका मेजर है, अगर आपको उसमें दाखला नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो उसके बारे में आज थोड़ा सा आपसे डिटेल में बात करते हैं। तो लेट सपोज अगर आप में से किसी का नहीं होता और 85% नहीं आ रहे या 80% नहीं आ रहे, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो। आपके पास बहुत सी और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत सी और डिग्रीज़ ऑफ़र कर रही हैं, जो आर्ट्स में आ जाती हैं, साइंस सब्जेक्ट्स के आ जाती हैं। अपने आप को लिमिट कंप्यूटर साइंस पे ना करें कि करना है तो कंप्यूटर साइंस करना है, नहीं तो नहीं करना, या अपने आप को इस चीज़ पे लिमिट ना करें कि आपने एक चीज़ की एस्पिरेशन की हुई है कि मैंने पुलिस ऑफिसर बनना है या आर्मी ऑफिसर बनना है, तो डोंट जस्ट फिक्सेट ऑन दैट। अपने जो उनसे है ना करियर पाथ्स, उनको एक्सप्लोर करते रहें कि हमने आगे जाके किस करियर में सेटल इन होना है अगर एक करियर हमें नहीं मिलता। लेट्स सपोज मैं आपको अपनी एग्जांपल से अगर बताना चाहूँ तो मैंने सबसे पहले एस्पायर किया था कि मैं एक लॉयर बनूँ। चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे अल्लाह ने चाहा होता है, अल्लाह ने आपके लिए प्लान किया होता है। तो आई वर्कड फॉर इंजीनियरिंग कर ली। इंजीनियरिंग के बाद 2 साल इंजीनियरिंग की नौकरी भी की, बट मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आई उस नौकरी में, तो मैंने एक और करियर पाथ एक्सप्लोर किया पब्लिक डिलीवरी पे, पब्लिक सर्विस पे जाते हैं। अब आपके टीचर्स यहाँ पे जितने भी हैं, दे आर एमफिल, दे आर इवन पीएचडी। अगर वो लोग सब्जेक्ट्स ना पढ़ते, उन सब्जेक्ट्स में एमफिल, एमएससी या बीएससी या नहीं करते, तो दे वुडंट बी हियर टू टीच यू। ठीक है, इस माशरे में रहने के लिए हमें हर एक चीज़ की ज़रूरत है, इक्वली ज़रूरत है। हमें डॉक्टर्स की भी उतनी ज़रूरत है जितनी टीचर्स की ज़रूरत है, हमें इंजीनियर्स की भी ज़रूरत है जितनी हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है, हमें लॉयर्स की भी ज़रूरत है जितनी हमें पुलिस ऑफिसर्स की ज़रूरत है। तो हर पेशे का इक्वल एक लेवल है, वो आपने बनाना खुद से है, आपने अपनी वर्थ उसमें खुद ऐड करी। तो क्या मेरा नहीं किया होगा कि बस यार छोड़ दूँ, बहुत हो गया। मैं 2016 से लगा हुआ हूँ, 2016, 17, 18, 19 आ गया है, पास नहीं हो रहा, क्या करें? मज़ीद मेहनत की जाए और पीछे वाले छोड़ नहीं देना चाहिए। बड़ी सी चीज़ें हैं ज़िंदगी में करने के लिए, हार नहीं मारनी चाहिए। फिर जो आखिरी मेरी अटैम्प्ट थी वो मैंने 2021 में दी, पिछले साल की। तो इसका क्या रिज़ल्ट फिर निकला है? दोबारा फेल हो गया। हाँ जी, टॉप किया, यानी वो जो स्कूल का ज़माना था वापस आ गया। एक और बड़ा अहम लेसन है जो जिसकी मुश्किलात लाजमी तौर पे आती हैं
इसका वादा कुरान के अंदर भी है, हदीस में भी है। जो भी अल्लाह का मोमिन है, जो भी अच्छे काम करेगा, अल्लाह उसको लाजमी तौर पे आजमाएंगे। उस आजमाइश पे क्या करना चाहिए? जब आजमाइश आए हम लोगों पे, बुरे हालात आएँ, सब्र करना चाहिए और यकीन रखना चाहिए। यकीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मुझे यकीन ना होता कि मैं कर सकता हूँ तो शायद मैं यहीं पे हार मान लेता, शायद मैं यहाँ पे हार मान लेता। अगर आप अपने घर वालों को, अपने आप को इन हालात से निकाल सकते हैं तो अल्लाह भी फिर मदद करता है। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कैरियर के ऊपर, क्योंकि आप लोगों ने अब 9th में है, यहाँ से आपने 10th क्लास में जाना है। अच्छा, अब जो है क्योंकि आप लोगों ने 9th क्लास में हैं और 9th क्लास जो है वो बेस बनती है आपकी 10th क्लास की, और 10th क्लास फिर आपकी बेस बनती है पूरी ज़िंदगी की। आप लोगों ने अपने वालिदैन से, अपने टीचर से सुना होगा कि 10th में अच्छे नंबर ले लो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सुना हुआ कि नहीं सुना हुआ? ऐसा क्या है 10th की डिग्री में जो बाकी किसी डिग्री के अंदर नहीं है? मैट्रिक के नंबर इंश्योर करते हैं कि आपको वो वाला दरवाज़ा आपके लिए खुल जाए जो अच्छे इदारे का दरवाज़ा है। 2 लाख स्टूडेंट्स आ रहे हैं उसके पास, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, वो किसके लिए दरवाज़ा खोले? सबके लिए खोल दे? कोई फ़िल्टर लगाना चाहिए ना, कोई तो हाज़िरी का हो, कोई इनविटेशन कार्ड हो। तो वो जो इनविटेशन है अंदर आने का, वो आपकी मैट्रिक की सनद है। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तब जाके वो दरवाज़ा आपके लिए खुलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि मैट्रिक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट अगर आपने फ्यूचर में कुछ बनना है। मैट्रिक में अच्छे नंबर ले लें, पढ़ाई आगे भी करनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा करनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन वो करने के लिए आपको जो प्लेटफॉर्म मिलेगा वो आपको मैट्रिक के थ्रू मिलेगा। पीछे थोड़ा पीछे हो जाए।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसनैन अली है और मैं सिविल सर्विसेज एकेडमी से ये पब्लिक स्कूल अटैचमेंट में गवर्नमेंट हाई स्कूल इस्लामिया के साथ अटैच हुआ हूँ। इसमें मेरा एक्सपीरियंस बड़ा ही अच्छा और शानदार रहा है। सबसे यादगार चीज़ जो सबसे पहले यहाँ पे बनी वो ये थी कि जिस दिन पहले मैं यहाँ पे आया तो असेंबली में जब लब पे आती है दुआ, सब बच्चों ने मिल के जब पढ़ी थी तो वो एक बड़ी हसीन मंज़र आप कह सकते हैं। बड़ा इंजॉयबल था, बड़ा अच्छा लग रहा था सुन के और उस असेंबली में मौजूद होके। उसके बाद ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर आप बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा रहा। बच्चे बड़े रिस्पेक्ट से मिलते हैं, टीचर्स बड़े कोऑपरेटिव हैं, प्रिंसिपल बड़े कोऑपरेटिव हैं और मैनेजमेंट के लिहाज से तो जो हमें अभी नज़र आया, मुझे अभी नज़र आया, वो काफ़ी स्मूथ चीज़ें जा रही हैं और जिधर ड्रॉबैक्स आ भी रहे हैं तो उसको विद टाइम इम्प्रूव भी कर रहे हैं। जी, मेरा नाम हमजा फैज़ है। मैं एक अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ सिविल सर्विस एकेडमी वाल्टन में। मेरी रिसेंटली एलोकेशन हुई है इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज में आफ्टर माय एग्ज़ाम ऑफ CSS 2021। हम यहाँ पे एज अटैची आए हैं। लर्निंग फ्रॉम कम्युनिटी एक हमारी अटैचमेंट है जिसमें हमें पब्लिक स्कूल्स में भेजा गया ऑफिसर्स को, तो उसमें एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हम यहाँ पे गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल कैंट कचहरी में मौजूद हैं और यहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स हैं और जो प्रिंसिपल हैं वो काफ़ी वेलकमिंग है। उनका रवैया हमारे साथ, हम सारे ऑफिसर्स के साथ काफ़ी बेहतरीन रहा है। उन्होंने हमें हर जगह पे असिस्ट भी किया है, हमें हर जगह पे असिस्टेंस प्रोवाइड की है, हेल्प की है कि हम किस तरह से अपनी जो एक्टिविटी है उसको भरपूर तरीके से पूरा कर सकें। इधर सबसे बेहतरीन जो बात है स्कूल की वो ये है कि यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं वो स्कूल की बेहतरी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हलार खान है और मेरा ताल्लुक़ सूबा सिंध कराची से है। यहाँ सिविल सर्विसेज अटैचमेंट के थ्रू हमें पब्लिक स्कूल अटैचमेंट में भेजा गया है, गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल लाहौर कैंट। और जो आम तासुर पाया जाता है हमारे माशरे में सरकारी स्कूलों के बारे में, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ उसके बरक्स देखी। यहाँ काफ़ी चीज़ें बेहतर हैं, यहाँ माहौल काफ़ी बेहतर है, यहाँ डिसिप्लिन का भी ख्याल किया जाता है, यहाँ असातिज़ा भी पंक्चुअल है और बच्चों की तादाद भी काफ़ी बेहतर है। बनिस्बत जो तासुर फैलाया जाता है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं आते या असातिज़ा नहीं आते या तालीम नहीं होती वहाँ पर, तो उसके बरक्स ही सारी चीज़ें यहाँ देखी हैं। और पढ़ाई लिखाई के हिसाब से तो तकरीबन यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम, हाफिज़ अली नईम शेख। अच्छा, ये मेरा जो है 3rd डे है गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल कैंट लाहौर में। सबसे मेरे ख़्याल से जो अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आई है कि जिस तरह के स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, उनकी कॉम्पिटेंसीज़ ऑलरेडी डेवलप नहीं होती फॉर द ग्रेड इन विच दे आर स्टडिंग, लेकिन फिर भी उस्ताज़ा कोशिश करते हैं कि उनको एग्जामिनेशंस के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर किया जाए। बाकी अदर दैन दैट आई थिंक जिस तरह के लिमिटेड रिसोर्सेज हैं स्कूल में, उन लिमिटेड रिसोर्सेज में स्टूडेंट्स को बाकायदगी के साथ चीज़ें पढ़ाना, डिलीवर करना, दैट्स बिग चैलेंज। और जिस तरह से उस्ताज़ा सारे ही उसमें अपनी कोशिश कर रहे हैं, उसको जितना अप्रिशिएट किया जाए आई थिंक वो काम ही होगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तारिक अजीज़ है और एजुकेशन अटैचमेंट का ये 3रा दिन है। मैं एकेडमिक से हट के बात करूँगा ज़रा।
जाहिर है गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ा सा बच्चों का वो लेवल नहीं हो सकता जो बीकन हाउसेस का होता है, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ जो यहाँ पे नज़र आई है एकेडमिक्स में वो ये है कि बच्चे सम टाइम आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी बड़े अच्छे जवाब दे रहे हैं। जिस तरह के एक बच्चे ने मुझे मुगलिया ख़ानदान की सारी हिस्ट्री सुना दी थी, मैं बहुत इंप्रेस हुआ। उस बच्चे का नाम अहमद है, शायद 7th क्लास का। जो चीज़ हम CSS में आके सीख रहे थे वो बच्चे को 7th क्लास में आती थी विद डेट्स। जो यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ नज़र आई मुझे वो ये है कि यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं, ही इज़ जस्ट लाइक फादर ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पे कोई बच्चा बीमार है तो उसने घर के लिए लीव की एप्लीकेशन ली है, तो सर ने उसे घर भेजने की बजाय हॉस्पिटल भेजा है और ख़ुद अपनी जेब से हमारे सामने पैसे दिए। इसी तरह अगर कोई बच्चा को मसला लेके आया तो उसके सर पे दस्ते शफकत रख के उसे अपने पास बिठाया, उसका मसला सुना है। और बाकी के असातिज़ा का भी यही रवैया देखा है। जो डिसिप्लिन नज़र आया यहाँ पे उसकी एक बेहतरीन मैनिफेस्टेशन असेंबली का टाइम था, जिसमें हमें भी ये फील होने लग गया कि हम भी दोबारा स्टूडेंट्स बन गए और दोबारा से असेंबली कर रहे हैं। मेरे ख्याल में एक स्कूल का सिर्फ ये मकसद नहीं होता है कि वो बच्चों को अच्छा पढ़ाए लिखाए, बल्कि ये भी मकसद होता है कि वो बच्चों की अच्छी सोशलाइजेशन करे, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाए, बच्चों को क्लास में बैठना कैसे है वो सिखाए, बच्चों के साथ बात कैसे करनी है वो सिखाए, थोड़ा सा डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, और वो चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से मैनिफेस्टेड है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप कि इंशाल्लाह ये चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी। और ना सिर्फ जाएंगे बल्कि जो तालीम उसातिज़ा आपको देना चाहते हैं, जो चीज़ वो सिखाना चाहते हैं, आपने उसको सीखना भी है, बल्कि स्कूल से निकलने के बाद आपने एक मिसाल बनना है पूरे मुआशरे के लिए, अपने घर के लिए, कि हम ये स्कूल से चीज़ सीख के आए हैं। आपने बाकियों को वो चीज़ बतानी है। तो क्या सब वादा करते हैं उसका? चलें, बहुत शुक्रिया। वो लेके चलता हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ प्रिंसिपल साहब का, जितनी फैकल्टी थी, जितनी मैनेजमेंट के लोग थे और बच्चे ख़ास तौर पे बड़े कोऑपरेटिव और बड़े फ़न लविंग और लाइवली किस्म के हैं। शरारती भी हैं, वो हर जगह होते हैं, लेकिन वो भी साथ साथ चलता रहता है। तो शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ ताउन किया। और जितने असातिज़ा हैं, आसिफ भाई हैं और अतीक भाई हैं, जितने भी सारे असातिज़ा हैं जो साथ थे, सर हैं तो बहुत शुक्रिया सबका। और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, लेकिन साथ साथ तालीम को लेके चलते रहें। इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी दे आप सबको। बेस्ट ऑफ लक। मैं प्रिंसिपल साहब, उनके पूरे स्टाफ और आप बच्चों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें इन 4 दिनों में भरपूर इज़्ज़त भी दी है, हमारे साथ पूरा ताउन भी किया है और हमें हर उस चीज़ से आगाह भी किया है जिसकी आपको कमी महसूस होती है। तो उसके लिए मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ासकर प्रिंसिपल साहब का। बड़ा अच्छा लगा आप सबसे मिलके, 4 दिन आपके साथ गुजारे, असातिज़ा के साथ, प्रिंसिपल साहब के साथ। हमें अपने पुराने दिन स्कूल की याद आ गए। तो आखिर में जाते जाते एक बात ये मैं कहूँगा कि तालीम को इज़्ज़त दें। अगर आप तालीम को इज़्ज़त देंगे तो इस बात में कोई शक नहीं है कि आपको आगे जाके भरपूर इज़्ज़त मिलेगी। शुक्रिया। आज की हमारी ये तकरीब मल्टीपल तकरीब है। ये आपको पता है कायद-ए-आज़म की पैदाइश का महीना भी है, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का महीना भी है। और इस मंथ में हमारे पास चंद दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाए और वो आम दोस्त नहीं है। ये हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम होता है वो पास करके आए हैं। और मैं आप तमाम असातिज़ा का भी और ये जो हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, हम तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। जनाब हाफ़िज़ नईम साहब, हमज़ा साहब, हसनैन साहब, हलाल ख़ान साहब, और अभी मेरे पास वो थोड़ी देर के लिए गए हुए हैं बाहर, हाफ़िज़ तारिक साहब, तमाम का मशकूर हूँ। पाकिस्तान मिस्टर हमज़ा फैज़ साहिब। मिस्टर हसनैन अली के वो आएँ और प्रिंसिपल साहब से लेटर ऑफ एप्रिसिएशन वसूल करें। हाफिज़ अली नईम शेख साहिब के वो आएँ और एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट हासिल करें।
हमारे हाफिज़ तारिक अज़ीज़ साहब हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, तो मैं कहूँगा हाफिज़ नईम शेख साहब से कि वो उनकी बिहाफ पर आएँ और उनका सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन वसूल करें भरपूर तालियों में। लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन। रब्बे ज़ुल जलाल, ये मुल्क पाकिस्तान जो तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन का सदका है, इसको ता क़याम क़यामत सदाबहार फरमा। रब्बे ज़ुल जलाल, क़ैद आज़म मोहम्मद अली जना और उनके साथियों ने जो जोहद मुसलसल के नतीजे में इसको आबाद किया, रब्बे ज़ुल जलाल हमेशा के लिए इसको आबाद व शाद फरमा। आज की तक़रीब सईद में जो हमारे मेहमानाने गिरामी के एज़ाज़ में सजाई गई, रब्बे ज़ुल जलाल जो इनको मुल्क पाकिस्तान की ज़माम कार और मुल्क मिल्लत की खिदमत पर मामूर किया जा रहा है, रब्बे ज़ुल जलाल इनको सेहत व सलामती के साथ अपनी ज़िम्मेदारियों से सुबकदोश होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और इस मुल्क की इर्तिक़ाई मनाज़िल के लिए इनको जोहद मुसलसल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। और जो हमारे असातिज़ा ने, प्रिंसिपल साहब ने और इन बच्चों ने इनकी इज़्ज़त व तौक़ीर की, इस पर बेहतरीन अजर जज़ील अता फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या